आदरणीय मित्रों, आप मुझे मेरे YouTube चैनल @अमोक्ष26 पर देख और सुन पा रहे हैं। लंबे समय से आपसे मुखातिब नहीं हो सका था। इसका कारण मैं नेत्र रोग से पीड़ित होने के कारण कोई भी वीडियो नहीं बना सका था। आज मैं आप लोगों के समक्ष सनातन के संदर्भ में अपनी बात रखना चाहता हूँ। सनातन शब्द आज के समय के लिए कोई नया शब्द नहीं है। हर आदमी लगभग जो भारतीय चिंतन मनन और रहन सहन पद्धति से संपर्क रखना चाहता है या रखता है, वह सनातन शब्द से तो विज्ञ है और सनातन शब्द के उच्चारण मात्र से सनातन के संदर्भ में उसकी कोई न कोई परिकल्पना सामने आ ही जाती है। मैं आप लोगों के समक्ष इस महत्वपूर्ण शब्द को लेकर के या इस महत्वपूर्ण विचार को लेकर के, जिसे हम सनातन चिंतन से उद्भूत विचार कहते हैं, इस संबंध में अपनी बात कहने के लिए जो मुझे प्रेरित कर रही है वह बात यह है कि हम लोग सनातन के उस संदर्भ को नहीं समझ पा रहे हैं जिसके कारण हम इसे सनातन के नाम से जानते और समझते हैं या समझाना चाहते हैं। सनातन का शाब्दिक अर्थ तो है पुरातन और शाश्वत। वह पुरातन व्यवस्था जो आज भी शाश्वत रूप से उपयोगी है और कहीं न कहीं वो किसी न किसी रूप में वो प्रचलित है। तो क्या आज हम किसी भी व्यक्ति को गेरुआ वस्त्र धारित किए हुए देख लेते हैं, चंदन छापा लगाए देख लेते हैं, तो उसे सनातनी होने का प्रमाण पत्र इशू कर देते हैं? या हम जो कुछ भी करते हैं, मेले का आयोजन करते हैं, वहाँ 10 लोग से 2 लोग से 4 लोग से लेकर के करोड़ों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं, तो उस जन समूह में जो लोग आते हैं उन्हें हम सनातनी की संज्ञा से विभूषित कर देते हैं। क्या सनातन के समझ के लिए यह आवश्यक है इन सब के साथ अपने को जोड़ा जाए, तभी हम सनातनी कहे जाते हैं? मैं जिस बिंदु पर आप लोगों के ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूँ वह यह है कि हम सनातन वास्तविक रूप से किसे समझें कि यह सनातन धर्म का है, यह सनातन चिंतन पद्धति से चल रहा है, अपना जीवन यापन कर रहा है, या हम कैसे समझें कि सनातनी के आवरण में असनातनी मानसिकता के लोग घुस आए हैं, या सनातन होने का स्वांग रचते हुए वे लोग भी स्वयं को सनातनी महसूस करा रहे हैं जिनका सनातन चिंतन पद्धति से मूल रूप में कोई वास्ता नहीं है। ऐसे में वह कौन सी परिभाषा है जिसे हम सनातन चिंतन पद्धति का हुआ समझें? तो एक छोटा सा उदाहरण है ताकि हम सनातन को ठीक से समझ सकें। एक है, अब मुझे संदर्भ तो नहीं मालूम, बहुत प्रचलित श्लोक है, फिलहाल दुर्भाग्य से आज मुझे संदर्भ नहीं मालूम है। वह श्लोक है, शायद मनुस्मृति का ही होगा, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यमप्रियम। क्या है? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यमप्रियम। प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। इसमें 3 बातें कही गई हैं। सत्य बोलो,
प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य न बोलो, अप्रिय सत्य न बोलो। इतना तो सबके समझ में आता, हम भी समझते हैं कि भाई सत्य बोलना चाहिए, कड़ुआ सत्य नहीं बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। आगे जो बात कही जा रही है, प्रियम च ना नृतम ब्रूयात्, किंतु झूठा प्रिय नहीं बोलना चाहिए। झूठा प्रिय बोलना यह सनातन जीवन पद्धति का अंश नहीं है। आप झूठा सत्य बोलने की बात आए, नहीं, प्रिय झूठ बोलने की बात आए, झूठा नहीं, प्रिय झूठ बोलने की बात आए तो आप चुप रहिए। आप सत्य बोलिए, मृदुवाणी का प्रयोग कीजिए और प्रयास कीजिए कि आपका जो वचन है, आपका कार्याचरण है, वह अप्रिय न हो। किंतु आपका प्रिय आचरण यदि वह असत्य पर आधारित है तो वह नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ असत्य को लेकर के आचरण पद्धति में हमारा आचरण असत्य न हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। मधुर होना तो चाहिए, सत्य होना चाहिए, किंतु मधुर असत्य नहीं होना चाहिए। तो सनातन की क्या परिभाषा है कि आपके चिंतन में सत्यता हो, आपके आचरण में सत्यता हो। तो चिंतन और आचरण में सत्यता को केंद्र में ला करके हमारे चिंतकों ने सनातन को जीवन से जोड़ने का काम किया है। आपको यशोमय आनंद के साथ जीवन तभी व्यतीत कर सकते हैं आप, जब आपके आचरण में सत्यवादिता हो और प्रिय असत्यवादिता न हो। प्रिय वचन तो बोलें, मगर प्रिय वचन झूठा न हो, इसका ध्यान रखें। यह सनातन जीवन पद्धति है। हम जब इस जीवन पद्धति को अपने आचरण में लाएंगे, अपने जीवन में लाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन यशोमय आनंद के साथ भर जाएगा। तो इस प्रकार से सनातन चिंतन का जो जीवन का पुरुषार्थ है, जिसे हम पुरुषार्थ के रूप में जानते हैं, वह यशोमय जीवन यापन करना है। केवल जीवन यापन करना या केवल आनंद के लिए जीवन यापन करना, ये सनातन चिंतन पद्धति नहीं है। क्यों? क्योंकि आनंद के लिए तो किसी का कोई गला भी काट सकता है। मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, मुझे आनंद इस बात का आ रहा है कि हमारा पड़ोसी दुखी हो, हमारे पड़ोसी का बच्चा चीखे चिल्लाए, मुझे आनंद आएगा। यह एक आनंद की सीमा हो, एक आनंद की अभिलाषा हो सकती है। कुछ लोग इसी में आनंदित होते हैं। चोर हैं, डकैत हैं, व्यभिचारी हैं, बलात्कारी हैं, इन सबको इन्हीं में आनंद आता है। तभी तो ये काम करते हैं, क्योंकि उन्हें इनसे आनंद आता है। अब उनके इस आनंद के लिए कितने लोग अपने मान, मर्यादा, इज्जत, आबरू को दांव पर रख देते हैं, उनको पता नहीं चलता है। तो केवल आनंद प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य कभी नहीं रहा है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या था? यशोमय आनंद प्राप्त करना। यही यशोमय आनंद जीवन का लक्ष्य है, न कि आनंद हमें राम और रावण के आचरण को पढ़ने समझने से बात स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती है। राम का आदर्श, राम का जीवन चरित्र यशोमय आनंद से परिपूर्ण था, जबकि रावण का जीवन चरित्र केवल और केवल आनंद के लिए था। उसे अपने आनंद के लिए
किसी को भी त्रास देने में जरा सा भी संकोच नहीं लगता था। तो अपने आनंद के लिए किसी व्यक्ति की बलि दे देना हमारे सनातन चिंतन में नहीं है, हमारे सनातन आचरण में नहीं है। दूसरा सनातन चिंतन की जो विशेषता है, दूसरी विशेषता है, वह यह है कि हम जीवन के प्रति समर्पित होने वाले लोग हैं। सनातन चिंतन का आदि स्रोत हमारे चिंतकों ने परमात्मा को समझा है। उपनिषदों की बात माने तो उपनिषदकार इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि की रचना की स्वेच्छा से की और सृष्टि की रचना करके छोड़ नहीं दिया, अपितु सृष्टि निर्विघ्न पूर्वक चलती रहे तो सृजन का पालन भी उनके उद्देश्य में था। ये सृजन के उपरांत उद्देश्य उनका बना, पालन करना उनका उद्देश्य नहीं था। किंतु जब उन्होंने निरुद्देश्य होकर के, निर्विलास होकर के सृष्टि की रचना की तो केवल सृष्टि को छोड़ नहीं दिया भगवान भरोसे, अपने भरोसे, अभी तो उसकी सुरक्षा में स्वयं आगे आए। और इसीलिए उनकी जो रचना की पहली सृष्टि हुई वह ऋतम हुई, व्यवस्था हुई। व्यवस्था को उन्होंने सृजित किया पहली बार, और उसके उपरांत जितनी भी सृष्टियाँ हुई वह सत्य हुई, क्योंकि परमात्मा की जो रचना है उसमें प्रथम रचना ऋतम है तो दूसरी रचना सत्यम है। यानी जो कुछ भी हमें दिख रहा है वर्तमान में, जिस रूप में दिख रहा है, वह किसी न किसी व्यवस्था क्रम में है और वह सत्य है। यह जगत सत्य है, उतना ही सत्य है, उतना ही सच है, उतना ही यथार्थ है जितना हमारे परमात्मा यथार्थ है। परमात्मा सच है। क्यों? क्योंकि यह परमात्मा की स्वयं की अभिव्यक्ति है। यह संसार परमात्मा की स्वयं की अभिव्यक्ति है। परमात्मा इसमें व्याप्त नहीं है, अपितु परमात्मा ही सृष्टि के रूप में हमारे सामने है। हम सब परमात्मा है। हमारी परिस्थिति अलग अलग हो सकती है, हमारा कद अलग अलग हो सकता है, हमारे शरीर भिन्न हो सकते हैं, हमारा पैदा होने का वातावरण अलग हो सकता है, किंतु हम सभी के सब परमात्मा ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आखिर में हमारे पूर्वजों ने जब ये कहा है अहम ब्रह्मास्मि, तो वे लोग यहीं तक नहीं रुके हैं। अहम ब्रह्मास्मि, उन्होंने सामने वाले को भी तत्त्वमसि के रूप में संबोधित किया है या उसको तत्त्वमसि के रूप में समझा है। एक्चुअली तत्त्वमसि का जो बोध है वो सामने वाले को बोध हो या न हो, यह बोध तो उसके लिए अपरिहार्य है जिसे अहम ब्रह्मास्मि का बोध हो रहा है। जो स्वयं को अहम ब्रह्मास्मि के रूप में जान रहा है, उसका कर्तव्य है वो सामने वाले को भी ब्रह्म के रूप में जाने, अपने समान जाने। तभी तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनि चैव सुपाके च पंडिताः समदर्शिनः। जिसको वास्तविक रूप से अहम ब्रह्मास्मि का बोध हो गया है, उसके लिए उसके सामने बैठा हुआ व्यक्ति भी उसी तरह से है जिस तरह वह स्वयं को समझ रहा है। वह स्वयं को ब्रह्म समझ रहा है तो सामने वाला भी उसकी निगाह में ब्रह्म के समान है। ब्रह्म ही है, ब्रह्म के समान नहीं, ब्रह्म ही है। और जीवन के प्रति समर्पित हमारे ऋषियों ने केवल अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखा, अपितु उन्होंने कहा सर्वम खलु इदं ब्रह्म, जो कुछ भी है सब कुछ ब्रह्म है। तो यहाँ पर हमारे और आपके अलावा यानी दृष्टा और दृश्य, श्रोता, वक्ता और श्रोता,
इन दोनों के अलावा और जितने भी दृश्यमान हैं वे सब के सब परमात्मा ही हैं, परमात्मा की अभिव्यक्ति है। परमात्मा ही गंगा जल है, परमात्मा ही नाली का जल है। गंगा जल हमारे और आपके लिए उपयोगी है, तो नाली का जल उन कीड़ों के लिए उपयोगी है जिनके लिए पेय के रूप में नाली का जल ही होता है। तो ऐसे में हमें न तो नाली के जल के प्रति यह सोचना चाहिए कि इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, हमारा तो काम गंगा जल से चल जाएगा। ठीक है, आपका काम गंगा जल से चल जाएगा, हमारा भी काम गंगा जल से चल जाएगा, बहुतों का काम गंगा जल से चल जाएगा, मगर नाली में पलने वाले कीड़ों का काम गंगा जल से नहीं चलेगा। गंगा जी में कोई बैक्टीरिया नहीं पनपने पाती है। तो परमात्मा को तो सबका ध्यान रखना है, जहर का भी ध्यान रखना है। और जहर हमारे लिए नहीं बना है, जहर जीवियों के लिए जहर बना हुआ है। सांप के लिए तो जहर ही उसकी प्राण रक्षा करने का एकमात्र साधन है। जहर मुझको डराता है, जहर से आप डरते हैं, मगर सांपों को लगता है जहर जीवन बचाता है। तो दूसरी विशेषता क्या है सनातन चिंतन की, कि सनातन चिंतन को मानने वाले के समक्ष दृश्यमान कोई भी वस्तु, कोई भी घटना अप्रासंगिक नहीं होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को हेय समझ रहा है, किसी वस्तु को तुच्छ समझ रहा है, दृश्यमान को कल्पना समझ रहा है, प्रवाह समझ रहा है, उसका सनातन चिंतन से, सनातन जीवन पद्धति से, सनातन सोच से कोई संबंध नहीं है। तो सनातन चिंतन में यह जीवन यथार्थ है, जगत यथार्थ है, दृश्यमान सभी घटनाएं, सभी वस्तुएं सब यथार्थ हैं, सबकी उपयोगिता है, सबकी प्रासंगिकता है। जो अप्रासंगिक है उसका अस्तित्व नहीं है। तो सनातन चिंतन में वस्तुओं की, घटनाओं की यथार्थता है, वास्तविकता है। उन्हें हम निराभ्रम कह करके न अनादर की दृष्टि से देख सकते हैं, न उनका अनादर कर सकते हैं। ये सनातन चिंतन की सबसे बड़ी विशेषता है, जहाँ जीवन केंद्र में है, जीवन से पलायन नहीं। जीवन है तो सुख भी होंगे, दुख भी होंगे, क्रोध भी होगा, अहंकार भी होगा। इन सारी बुराइयों के साथ हमें रहना है, इन्हें हटा करके हम जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। हाँ, जीवन से परे जाने की कल्पना कर सकते हैं। सुख दुखे समेकित्वा लाभा लाभो ज्यायो। सनातन चिंतन को व्याख्यायित करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जीवन को केंद्र में रख करके ही सारी बातें बताई। जब तक आप या मैं जीवन के महत्व को नहीं समझेंगे, जीवन की यथार्थता को नहीं समझेंगे, और जीवन के प्रति जब तक इस दृष्टिकोण को हृदय से नहीं लगा लेंगे, मस्तिष्क से नहीं सोच लेंगे, हृदय में विश्वास नहीं कर लेंगे, उसको बैठा नहीं लेंगे कि यह जीवन था, जीवन है और जीवन रहेगा, तब तक आप जीवन में यशोमय आनंद की यात्रा नहीं कर सकेंगे। यशोमय आनंद की यात्रा करने के लिए सबसे बड़ी जो शर्त है वो ये है कि आपको रितम में रहना है, और रितम में रहने के लिए वह करना है जो आपसे अपेक्षा की जा रही है। आपको अपने मन की बात नहीं सुननी है, आपको वह सुनना है जो आपके लिए निर्धारित है, जो आपको सुनाया जा रहा है, जो आपको बताया जा रहा है, जो आपसे अपेक्षा है, उसका आप अवगाहन करेंगे, उसे आप सुनेंगे, तदनुरूप कार्य और आचरण करेंगे, तब आपका जीवन यशोमय आनंद से भर उठेगा, तब आप सच्चे सनातनी समझे जाएंगे। केवल गिरुआ वस्त्र पहन करके, जटाजूट धारी हो करके, या तमाम नदियों में स्नान करके
कोई आदमी सनातन का वास्तविक चिंतक नहीं हो सकता, वास्तविक अनुगामी नहीं हो सकता है। आप कहीं नहीं जाइए, आप केवल और केवल वह कीजिए जो आपसे अपेक्षा की जा रही है। आप परिवार में हैं तो परिवार के मुखिया ने आपको रहने के लिए एक नियम बना रखा है। आप बुजुर्ग हैं तो उसके लिए भी आपके लिए, आप ये वृद्धावस्था में चल रहे हैं तो आपसे परिवार की सदस्य की अपेक्षा नहीं कि आप जाके फावड़ा चलाएं। आपसे यही अपेक्षा है कि आप शांति से बैठे रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके स्वास्थ्य को लेकर के वह व्यक्ति चिंता में नहीं रहेगा जिसे परिवार चलाने के लिए कमाना है। जो धनोपार्जन के लिए अपने घर से बाहर है उसका ध्यान आप पर लगा रहेगा कि आप बीमार तो नहीं हो गए हैं। आप बीमार हो गए हैं तो उसे नौकरी छोड़ कर आनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में आप वृद्ध हैं तो आपका दायित्व है, आपसे अपेक्षा है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आप ऐसा वैसा अपने मन की बात सोच करके ऐसा कुछ न कर बैठे जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। आपको वैद्य की सलाह माननी होगी, आपको चिकित्सक की सलाह माननी होगी, उसके बताए हुए दिनचर्या के अनुसार अपने दिन यापन को करना होगा, दिनचर्या आपको व्यतीत करनी होगी। ये सनातन चिंतन है। जीवन आपके केंद्र में है। जीवन के महत्व को समझना ही सनातन धर्म का सबसे बड़ा अनुयायी होना है, सबसे बड़ा आचरण में लाने वाला व्यक्ति होना है। अब बात आती है मोक्ष की बात। तो निश्चित रूप से सनातन चिंतन का उद्भव जहां से हुआ है वहां मोक्ष जैसी कोई कल्पना नहीं थी। हाँ, वर्तमान जीवन से निवृत्त होने के उपरांत जो आपका वेटिंग पीरियड हुआ करता है, वह वेटिंग पीरियड यानी प्रतीक्षा काल आपको नए दायित्व, नए शरीर धारण करने में या आपके नए ड्यूटी चार्ट बनाने में जो समय लगता है, केवल उस समय को आनंदमय ढंग से व्यतीत करने के लिए एक स्थिति आती है स्वर्ग की। आपको स्वर्ग भोग के लिए प्रयास करना, ये भी बात का विचार आया था, ये बात की कल्पना है। और वह स्वर्ग की अवधि वह आपके पुण्य के सापेक्ष मिलती थी। आप जितना पुण्य किए होते हैं आपका जीवन स्वर्ग में उतने ही अवधि के लिए होता है। जब आपका पुण्य क्षीण हो जाता है तब आपको फिर से भव चक्र में आना पड़ता है। यानी जो मोक्ष सनातन चिंतन में बाद में समझा गया है वह मोक्ष भी सावधि है, यह उस मोक्ष की कल्पना से भिन्न है जिसमें वो समझा जाता है कि जो मुक्त हो गया उसे दोबारा संसार में नहीं आना पड़ता है। जो मोक्ष हो गया उसे संसार में दोबारा नहीं आना पड़ता है, इस बात का तो सत्यापन ही संभव नहीं है। और यह अपने आप में व्याघातपूर्ण अभिकथन है, व्याघातपूर्ण निर्वचन है। इसमें दो स्थितियां आती हैं। यदि कोई मुक्त हो गया तो जो मुक्त हो गया तो मुक्त की में क्या स्थिति है, आपको वहां आनंद मिलता है, आपको वहां कष्ट मिलता है, यह बताने के लिए यदि वो स्वयं आकर के बता रहा है तो इसका मतलब मुक्त नहीं हुआ है। और यदि कोई दूसरा बता रहा है तो इसका मतलब वो कल्पना कर रहा है। तो दोनों ही स्थितियों में मोक्ष के विषय में जो कुछ भी कहा जा रहा है वह केवल और केवल या तो झूठ है या कल्पना है। तो हमें अपने आचरण में, अपने जीवन दर्शन में, अपने जीवन के लक्ष्य में मोक्ष को अंतिम रूप से मानने के पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए कि हम जिस मोक्ष के लिए वर्तमान का त्याग कर रहे हैं, वर्तमान के दायित्वों को छोड़ करके भाग रहे हैं, क्या वह संभव है? यदि वह संभव नहीं है तो कम से कम
आप वर्तमान में जो आपके दायित्व हैं उनका निर्वाह कीजिए, और जब आपने वर्तमान के दायित्व का निर्वाह करेंगे तो उसका जो परिणाम होगा उसको आप सत्यापित कर लेते हैं। एक स्थूल उदाहरण दे रहा हूँ। ऑफिस में कोई काम कर रहा है, उसका ड्यूटी चार्ट मिला हुआ है। ये तो वो ड्यूटी चार्ट को फॉलो ठीक से करता है तो उसे तनख्वाह मिलती है, उसके लिए प्रमोशन के अवसर मिलते हैं। ये तो प्रत्यक्ष आप कर सकते हैं। और यदि किसी ने ड्यूटी चार्ट को ठीक से फॉलो नहीं किया तो उसकी नौकरी के लाले पड़ जाते हैं। ये मेरी बातें तो हर व्यक्ति सत्यापन कर सकता है। दूसरा और उदाहरण ले लेते हैं। आप किसान हैं, आप रोजगार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप परिवार में रह रहे हैं, यदि आपने अपेक्षाओं पर अपने आप को खरा उतारने का प्रयास किया तो आपका जीवन यशोमय आनंद के साथ व्यतीत होगा, सुखमय व्यतीत होगा, आनंदित होगा, और आप अपने आचरण से अपने अधीन या अपने नियोक्ता दोनों को आप आनंदित कर सकते हैं। तो कहने का आशय है कि आपको जीवन के प्रति वह दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा जिसकी अपेक्षा हमारे शास्त्रों में की गई है। और चूंकि शास्त्रों में जीवन को महत्वपूर्ण समझा गया है। परमात्मा क्या है? परमात्मा की कल्पना या परमात्मा के संदर्भ में जब खोज आरंभ हुई कसमे देवाय हविषा विधेय में से, तो परमात्मा के संदर्भ में जो कुछ भी विचार बना वह मस्तिष्क और हृदय दोनों के समन्वित प्रयास से स्थिति सामने आई है कि परमात्मा है। इसे मस्तिष्क से लोगों ने समझा और हृदय में उसे स्वीकार किया। हृदय से ऐसा नहीं केवल बौद्धिक स्तर पर हमारे यहाँ परमात्मा का विवेचन हुआ है, हमारे यहाँ जो बौद्धिक स्तर पर हुआ है उसे हृदय से स्वीकार किया गया है। तो परमात्मा है कि नहीं है, इसकी अपेक्षा हमारे ऋषियों ने यह स्वीकार किया कि परमात्मा है। परमात्मा है तो वो दिखना चाहिए। तो वही उसी समय बुद्धि और हृदय से यह भी मान लिया गया है कि परमात्मा है, परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है, किंतु वह परमात्मा किसी को किसी भी साधना से दिख नहीं सकते हैं। ऐसा कह करके उन्होंने जीवन को केंद्र में रखा था ताकि लोग परमात्मा को देखने के चक्कर में अपने वर्तमान के दायित्वों से अपना मुख न मोड़ें। तो ऐसे में जो लोग ईश्वर के साक्षात्कार के लिए वर्तमान के दायित्वों को छोड़कर बैठ जाते हैं वे सनातन धर्म के अनुयायी नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म को या सनातन चिंतन को समझा ही नहीं होता है। यदि वो समझा होता सनातन चिंतन को तो परमात्मा के दर्शन की अभिलाषा लिए हुए अपने वर्तमान के दायित्वों से वो मुख मोड़ नहीं मोड़ता। और जिन लोगों ने परमात्मा के दर्शन के लिए अपने दायित्वों को छोड़ा, परमात्मा ने उनसे अपनी आप दूरी बना ली। श्री कृष्ण के चरित्र से, श्री कृष्ण की भगवत गीता से, श्री कृष्ण के पूरे जीवन चरित्र से हमें यही शिक्षा मिलती है कि परमात्मा को कोई पकड़ नहीं सका है, परमात्मा को कोई देख नहीं सका है, क्योंकि परमात्मा तो पीछे से सहयोग करते हैं। आप आगे बढ़ें, परमात्मा पीछे से सहयोग करेंगे। किंतु यदि आप परमात्मा को सामने से देखने का प्रयास करेंगे तो आप परमात्मा को देख नहीं पाएंगे। दुर्योधन परमात्मा को बांधना चाह रहा था, गोपियां परमात्मा को अपने प्रेम पास में जकड़ना चाहती थी, और भीष्म पितामह जिन्हें लग रहा था कि परमात्मा उनके लिए ही सब कुछ करते हैं, परमात्मा ने इन तीनों को उनकी जगह बैठा दिया। गोपियां तड़पती रह गई, परमात्मा उनकी तरफ लौटे नहीं जब वो नियत कर्म की ओर आगे बढ़े। दुर्योधन उन्हें बांध के रखना चाहता था, परमात्मा कितना विशाल काय रूप हो गया कि उसके राज दरबार की सारी जंजीरें छोटी पड़ गई। और भीष्म पितामह जिनकी जिद थी कि परमात्मा उन्हें मारेंगे, परमात्मा ने उन्हें मारा नहीं, अपितु परमात्मा ने
उन्हें युद्ध से सदा के लिए विरत कर दिया है। ये है परमात्मा। और जब अर्जुन आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा उनके पीछे पीछे सारथी के रूप में आ जाते हैं। तो मित्रों, सनातन धर्म में परमात्मा के साक्षात्कार की मनाही है। और जो व्यक्ति किसी भी कारण से स्वपरिकल्पित परिभाषा के आधार पर या स्वपरिकल्पित अभिलाषा को पूरी करने के लिए, यानी मुक्ति साधना के लिए परमात्मा की शरण में जाना चाहता है, परमात्मा का दर्शन करना चाहता है, वह अपने मस्तिष्क से निकाल दे कि परमात्मा ऐसे किसी साधक के पास जाने से रहे। साधना के लिए तो द्वार खुला हुआ है, आप स्वतंत्र हैं, परमात्मा रोकने नहीं आ रहे हैं, मगर परमात्मा स्वयं नहीं आएंगे। यह बात परमात्मा श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ आचरण करके, दुर्योधन के साथ आचरण करके, भीष्म पितामह के साथ आचरण करके बता दिया है, अर्जुन के साथ आचरण करके बता दिया है, तुम आगे चलो, परमात्मा तुम्हारे पीछे रहेंगे। तो ये जो 2-3 बातें मूलभूत बातें हैं, इन बातों से आप स्वतः इस बिंदु पर अपना मत स्थिर कर सकते हैं कि वास्तविक रूप से सनातन चिंतन क्या है, सनातन आचरण पद्धति क्या है और कौन कर और क्या कर रहा है। उसी बात से आप उसको सनातन पंथ का है या सनातन पंथ का केवल आवरण पहन रखा है, स्वयं आप निर्णय ले सकते हैं। आज बस इतना ही। यह मेरा जो व्याख्यान है, मेरी किताब सनातन में अमोक्ष कृति से लिया गया है। मैं इसे सनातन अमोक्ष के स्वरों में सनातन से मेरी एक किताब है, उसी के संदर्भ में आज आपको अपना व्याख्यान दे रहा हूँ। विश्वास है कि आपको मेरे व्याख्यान में आनंद आया होगा। यदि कहीं पर आपको लगे कि मेरे विचारों में त्रुटि है तो कृपया उस त्रुटि की ओर मेरा ध्यान आकर्षित अवश्य करें, ताकि मैं अपने आप को तदनुसार ढाल सकूं। धन्यवाद। नमस्कार।